सबको नमस्कार। और आज हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी। भाई पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी यानी कि प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का मतलब जो हमें दिखता है, जैसा हमें दिखता है उसको प्रत्यक्ष मानना, उसको सही मानना, उसको सत्य मानना। लेकिन ये महज सिर्फ मानने पर आधारित नहीं है, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक तथ्य है। थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके जब हम इतिहास में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं ना हम लोग, तब हम ये पाते हैं साथियों कि ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का उदय फ्रांस की क्रांति के बाद में हुआ। और फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी 14 जुलाई 1789 का दिन था, जब बास्तील के किले का पतन हुआ। और उस समय फ्रांस में 3 स्टेट हुआ करते थे, समाज के 3 भाग थे, जिसमें एक तो पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था और एक जनसाधारण वर्ग था। भाई एक तो पादरी वर्ग और एक कुलीन वर्ग और एक जनसाधारण वर्ग और एक था जनसाधारण वर्ग। तो ये 3 स्टेट हुआ करते थे, समाज के 3 वर्ग थे, जिन्हें स्टेट कहा करते थे। तो उस क्रांति के बाद में इस प्रत्यक्षवाद का जन्म हुआ। यूं मान लीजिए कि एक प्रकार की दार्शनिक आंदोलन है ये। ऐसा दार्शनिक आंदोलन जो धर्म और परंपराओं के विरुद्ध था। धर्म और परंपराओं के विरुद्ध प्रत्यक्षवाद, जैसा प्रत्यक्ष दिखे वो सही है, सत्य है। ये जो विचारधारा है भूगोल में, ये तथ्यों और मूल्यों में विभेद करती है। अच्छा, हम थोड़ा और वापिस आते हैं, वापिस पीछे आते हैं। देखिए उदय हमने बात की कि फ्रांस की क्रांति के बाद में हुआ, और इससे जुड़े हुए जो हैं वो है ऑगस्ट काम्टे महोदय ने इसको स्थापित किया, इस विचारधारा को, पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी, भूगोल में प्रत्यक्षवाद। ये जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, इसे अनुभववाद भी कहा जाता है। यानी हमने जैसा अनुभव किया वैसा हमने माना, इसलिए इसे अनुभववाद भी कहते हैं। ये जो विचारधारा है पॉजिटिविज्म की विचारधारा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों का ऑब्जर्वेशन करना, प्रेक्षण करना, उन तथ्यों का प्रेक्षण करना, जो हमारे पास में तथ्य हैं उन तथ्यों का प्रेक्षण करना और उन तथ्यों के बीच में संबंध ज्ञात करना। और इन संबंधों पर आधारित जो ज्ञान है वही ज्ञान प्रत्यक्षवाद है। तो जो तथ्य हैं उन तथ्यों का ऑब्जर्वेशन करना, उनको देखना कि वो कैसे हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, और उस आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्षवाद है। तथ्य स्वयं साधन होते हैं। तथ्य क्या होते हैं? स्वयं साधन होते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि फैक्ट्स स्पीक themselves। तथ्य जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं। जो तथ्य है वो सत्य है और वो अपने आप को बता देता है कि मैं सत्य हूं। तो तथ्य स्वयं क्या होते हैं? इसके साधन होते हैं। ये इसका मूलभूत आप आधार मान सकते हैं। आदर्शवाद का विरोधी है प्रत्यक्षवाद। आदर्शवाद का विरोधी है क्योंकि आदर्शवादी जो विचारधारा है वो हमारी मानसिक पटल से संबंधित है। ये एक प्रकार का मानसिक विचार है आदर्शवाद। आप यूं समझ लीजिए कि जब हम मूल्य मान्यताओं की बात करते हैं, जब हम रीति रिवाजों की बात करते हैं, जब हम सौंदर्य की बात करते हैं, जब हम लालित्य की बात करते हैं, ये जो सभी एलिमेंट हैं, एक जो प्रत्यक्षवादी है, एक पॉजिटिविज्म से संबंधित कोई व्यक्ति है, वो इन सभी चीजों का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे मानसिक पटल से संबंधित है, हमारी बुद्धि से संबंधित है। हर किसी व्यक्ति का रीति रिवाज को लेकर के, मूल्य मान्यताओं को लेकर के अलग विचार हो सकता है, अलग स्वरूप हो सकता है। मेरे विचार मूल्य मान्यताओं को लेकर के अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। और ये जो मूल्य मान्यताएं हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये देश काल के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में बदलते रहते हैं। आज से 20-30 वर्षों पहले का जो रीति रिवाजों का जो दौर था, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो बहुत परिवर्तित हो चुका है।
वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। 20-30 वर्ष पहले यूं देख लीजिए कि ब्याह में देखिए लुगाएं गीत गाना करती, वहां गीत गाड़ जितनी बह जानती वह लुगाएं, वह गीत गाड़ आज की लुगाएं को नहीं जाने। आज की बहुओं को, आज की जो बीननियां हैं उनको गीत नहीं आते भाई। वो सीधी पहुंच जाती है शादी के माहौल में, सीधी डीजे वाले के पास में पहुंच जाती है और कहती है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। तो उनको नहीं आता भाई। तो ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए आदर्शवाद का विरोधी है प्रत्यक्षवाद। जैसा है वो दिखता है उसको वो मानता है। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है, ऑगस्ट काम्टे जो महोदय हैं, वो ऑगस्ट काम्टे महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है इसकी व्याख्या और कथन के कुछ आधार हैं। तो इसकी व्याख्या और कथन के जो आधार है वो उन्होंने क्या क्या माने। देखिए, काम्टे महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद अनुभविक होता है। हमने जो अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर तथ्यों को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये एकीकृत वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा नहीं कि एज इट इज स्वीकार कर लिया, जैसा है वैसा का वैसे स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक मान्यता पर आधारित ये बात है। तो ये एक प्रकार की एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है प्रत्यक्षवाद। तीसरा जो पॉइंट वो ये कहते हैं कि अनुभवजन्य, अनुभव पर आधारित वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। कौन सी विचारधारा? प्रत्यक्षवाद। भूगोल में जो प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है वो वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है, और ऐसे वैज्ञानिक नियम, ऐसी वैज्ञानिक विधियां, ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत जो अनुभव पर आधारित है। ऐसे ही नहीं कि हमने स्वीकार कर लिया, हमारे अनुभवों पर आधारित है। चौथा पॉइंट वो ये कहते हैं कि नियामक, नीति संगत, नैतिकता से मुक्त प्रेक्षण है। नैतिकता का इसमें कोई समावेश नहीं है। नैतिकता की जहां बात आती है वहां आदर्शवाद आ जाता है, और ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आदर्शवाद का विरोधी है। तो नैतिकता से मुक्त प्रेक्षण है। यूं समझ लीजिए कि एक एप्पल हमें कोई दिखाई दे रहा है, वो एप्पल मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका कलर अच्छा है और मेरे लिए वो अच्छा है, ठीक है, वो मेरा मानसिक विचार है, वो मेरे आदर्शवाद हो गया, वो मेरी आदर्शवादी विचारधारा होगी। लेकिन प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि उसको परखें कि वो वास्तव में सही है या नहीं। हमने उस एप्पल को उठाया और हमने जैसे उसको टर्न किया तो हमने पाया कि उसमें कीड़े लगा हुआ है, उसमें दाग बना हुआ है, जो खाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो वो है प्रत्यक्षवाद। जो हमने उसको देखा, परखा, प्रत्यक्ष हमें लगा, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये बात कहते हैं कि अपरिवर्तनीय है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित है तो अपरिवर्तनीय है, ठीक है, शाश्वत है, शाश्वत वैज्ञानिक व्यवस्था है। शाश्वत यानी कि सत्य है। सूर्य अगर पूर्व में उदय होता है तो होता है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन्हीं यूनिवर्सल ट्रूथों से ही संबंधित है, ट्रूथ से संबंधित है ये हमारा प्रत्यक्षवाद। तो इसमें कुछ और बातें मैंने शायद मिस कर रहा हूँ, शायद मैंने छोड़ दी। हाँ देखिए, जैसे उदय, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में इसका उदय हुआ, ठीक है। ऑगस्ट काम्टे जो महोदय थे उन्होंने इस विचारधारा को हमारे सामने रखा, उन्होंने हमें परिचित करवाया इस विचारधारा से। और कुछ तथ्यात्मक बातों में और इसमें हम ये जोड़ सकते हैं कि भाई 1930 वियना है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो कि यूरोप महाद्वीप में है, वहां एक वियना सर्किल बना। और ये वियना सर्किल क्या था? ये था भाई तर्क संगत प्रत्यक्षवादियों का एक समूह था जो वियना सर्किल था। तो मैं समझता हूँ ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म से संबंधित ये संक्षिप्त जो मेरी बात है जो मैंने आपके सामने रखी, ये आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।